नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पर। आज मैं आपके लिए 14 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनी में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? तो इसका सही उत्तर है बी, रिलायंस। फॉर्च्यून की जो टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस का स्थान 96 नंबर पे रहा है। ये एकमात्र ऐसा कंपनी है जो कि इसमें शामिल हुआ है। और पहले स्थान पर वॉलमार्ट रहा, जबकि दूसरे स्थान पर सिनोपेक ग्रुप रहा और तीसरे स्थान पर स्टेट ग्रिड रहा। इस सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाली में रिलायंस इकलौती ये कंपनी है जो भारतीय कंपनी है। बाकी कोई भारतीय कंपनी इसमें शामिल नहीं हुआ। और हर साल 100 कंपनियों का लिस्ट फॉर्च्यून के द्वारा निकाला जाता है। अब आइए, यहाँ पर इसकी बात किया गया है, रिलायंस का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो अभी वर्तमान में रिलायंस के जो हैं मुकेश अंबानी इसके CEO हैं। और रिलायंस की स्थापना 8 मई 1973 को किया गया था। कब किया गया था? 1973 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केन्या में भारत का उच्च आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, वीरेंद्र सिंह पॉल। किन्हें नियुक्त किया गया है केन्या में भारत का उच्चायुक्त? वीरेंद्र सिंह पॉल। ये एक इंडियन फॉरेन ऑफिसर हैं जो कि इन्हें हाल ही फिलहाल में केन्या में नियुक्त किया गया है भारतीय उच्चायुक्त के रूप में। अब यहाँ पर जिक्र किया गया है केन्या का। तो ये देखिए मैप में, ये केन्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। यहाँ की करेंसी केन्याई शिलिंग है और यहाँ के प्रेसिडेंट युग केन्याक हैं। कौन है? युग केन्याक। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फूड सिस्टम विजन प्राइज जीतने वाले ईट राइट इंडिया आंदोलन को किस संगठन के द्वारा लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, फस्सी, FSSAI, फस्सी। ये जो फस्सी कंपनी है जो हर एक फूड सामान पर अपना मुहर लगाती है, खाने पीने सामान का मानक यही तय करती है, फस्सी। तो ये जो है फस्सी किया गया था। इसका फुल फॉर्म हो गया फूड सर्टिफाइड एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना सन 2011 में किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। और इसके चेयरमैन रीता तोरिया है और CEO अरुण सिंघल है। कौन है? अरुण सिंघल है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ये मोस्ट फुटबॉलर, ये जो अभी हैं बने हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, इन्हें चुना गया है। और ये पुर्तगाली स्ट्राइकर हैं। कौन है? ये पुर्तगाली स्ट्राइकर रोनाल्डो जो हैं इटली के क्लब यूवेंटस ने 2019-20 सीजन के लिए दिया है इन्हें। इस सीजन में दुनिया के इस बेहतरीन स्ट्राइकर ने अपनी टीम के लिए 37 गोल किए और एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने का फेलिक्स बोरेल का 80 साल पुराना रिकॉर्ड भी इनके नाम किया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसे USA में
उपराज्यपाल के लिए नामित किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, कमला हैरिस को। अभी हाल ही फिलहाल में कमला हैरिस को डेमोक्रेट्स पार्टी ने वहाँ के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है। वह अमेरिका में एक बहुसंख्यक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के लिए नामित होने वाली पहली अश्वेत महिला जो कि भारतीय मूल की हैं और अमेरिकी हैं, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अब यहाँ पर बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ खेल पत्रकार का निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, जी.के. मेनन। अभी हाल ही फिलहाल में वरिष्ठ खेल पत्रकार जी.के. मेनन का निधन हो गया है। ये देखिए, ये हैं जी.के. मेनन, इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी काम कर चुके हैं और 1990 के दशक में इन्होंने शुरुआत किया था। फ्रीलांस के तौर पर अपने करियर को खत्म किया था इन्होंने। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेकों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, आरबीआई। अभी हाल ही फिलहाल में आरबीआई ने चेकों में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे की सुविधा शुरू की है। आरबीआई ने 5,000 रुपये 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार साबित होगा। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन होगा और इसमें 50,000 रुपये के सभी दायरों में शामिल होंगे। अब यहाँ पर बात है आरबीआई के, तो वही वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास और ये कितने नंबर के गवर्नर है? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर जनरल हैं और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया था आरबीआई का? तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बोफोर्स पत्रिका के अनुसार सबसे महंगे भारतीय एक्टर कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी, अक्षय कुमार। बोफोर्स पत्रिका के अनुसार द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020, मतलब कि 2020 में सबसे ज़्यादा मूल्यवान एक्टर कौन है? तो ये हैं अक्षय कुमार। और ये जो हर साल बोफोर्स पत्रिका ये जारी करता है जिसमें अक्षय कुमार को इसमें जगह दिया गया है और जिन्हें अक्षय कुमार को मिस्टर परफेक्ट भी कहा जाता है। और अक्षय कुमार को वर्ष 2020 के शीर्ष 10 में दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले अभिनेताओं की सूची में इन्हें 6ठे स्थान पर रखा गया है और अपनी कुल कमाई का 48.5 मिलियन डॉलर के साथ शामिल होने वाले वह एकमात्र इंडियन हैं। इस सूची में टोटल 6 के अभिनेता को रखा गया है। उनमें सभी अभिनेता हैं। नंबर 1 पर हैं डेवाजी जॉनसन हैं, 2 नंबर पर रयान रिनोल्ड्स हैं, 3 नंबर पर मार्क वालेवग हैं, 4 नंबर पर बेन एफ्लेक हैं, 5 नंबर पर वैन डीजल हैं, 6ठा नंबर पर स्वयं अक्षय कुमार हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता सप्ताह मना रहा है? तो इसका सही उत्तर है ए, भारतीय रेल। भारतीय रेल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से, कब से? 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। इस दौरान एक विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है जिसमें रेलवे परिसर के पास पटरियों, स्टेशनों, कार्यालयों, कॉलोनियों
कार्यस्थल और स्टेशन के किनारे और अन्य क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान में अन्य कचरों के साथ साथ प्लास्टिक के कचरे को निष्पादन के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब यहाँ रेलवे की बात है तो वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी, दलाई लामा। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, मतलब कि ये जलवायु परिवर्तन पर एक किताब लिखा गया है जिसको लिखे हैं तिब्बतीय धर्मगुरु दलाई लामा ने। और ये जो किताब है वो जर्मन के एक पत्रकार फ्रेंच ऑल्ट के साथ मिलकर इस पुस्तक को तैयार किया। किनके साथ? फ्रेंच ऑल्ट के साथ। दलाई लामा पर्यावरण संरक्षण के स्थिर समर्थक भी रहे हैं और कई दशक से ये जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर वैश्विक सहयोग के लिए कहते भी आ रहे हैं, अपील भी करते आ रहे हैं और इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार भी पहले मिल चुका है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, बिहार। अभी हाल ही फिलहाल में बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत यहाँ प्रदूषण को कम करने के बारे में उन्हें चर्चा किया है कि कुछ उपाय दिया जाए, कुछ यंत्र ऐसा बनाया जाए। अब यहाँ पर बात हुई है बिहार की। तो अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के गवर्नर फाल्गु चौहान हैं और यहाँ के लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है, राज्यसभा सदस्य की संख्या 16 है, 16 है और विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 243 है। और अभी हाल ही फिलहाल में संजीवनी ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया जो कि केंद्र का ऐप आरोग्य सेतु की तर्ज पर बनाया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, असम। अभी हाल ही फिलहाल में असम सरकार ने शुरू की है अरुणोदय योजना और इस योजना से लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। और असम के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह योजना की शुरुआत किया। कौन किया है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य के परिवारों को प्रति माह 830 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात हुई है असम की। तो असम को हम लोग पहले कामरूप के नाम से भी जानते थे और वर्तमान में इसे असम कहा जाता है और असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के CM अभी हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। और हाल ही फिलहाल में हमने आपको बताया था कि असम के गुवाहाटी में मेनहल को साफ करने के लिए बैंडीकूट नाम का एक रोबोट को लॉन्च किया गया था। कौन सा? बैंडीकूट रोबोट। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ AI आधारित तकनीकी साझा किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, इजराइल। इजराइल ने एम्स दिल्ली के साथ AI आधारित तकनीक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तकनीक को साझा किया है। और इस तकनीक के तहत इजराइल ने दिल्ली एम्स को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित तकनीक और उच्च अंत उपकरण भी दिए हैं। यह जो है कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए चल रहे इजराइल का भारत को सहयोग का एक हिस्सा है। इसमें CPD नामक एक 12 घंटे का कीटाणुरोधक उत्पाद भी शामिल है जो संक्रमण के नए हमलों के खिलाफ सतह की रक्षा के लिए हमेशा सक्रिय रहता है।
अब यहाँ बात हुई है इजराइल की, तो ये देखिए ये नक्शे में इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ के प्रेसिडेंट रूबेन रिवलिन है। कौन है? रूबेन रिवलिन। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो इजराइल नई शेकेल है। कौन है? इजरायली नई शेकेल। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संसद में फ्रेंच में पाठ्यक्रम को शुरुआत किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, ओम बिरला। अभी हाल ही फिलहाल में संसद में जो यहाँ के लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए फ्रेंच में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है और इनमें 57 अधिकारी ने अभी तक के इसका पंजीकरण किया है और आने वाले समय में अन्य भाषाओं को इसमें जोड़ने की संभावना किया जा रहा है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को जापान ने सबसे बड़ी ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है सी, बांग्लादेश। अभी हाल ही फिलहाल में जापान ने बांग्लादेश को सबसे बड़ा ऋण दिया है और बांग्लादेश के लिए ये जो ऋण दिया है उसकी राशि है 3.1 बिलियन 3.1 बिलियन डॉलर, जो कि सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण जो है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट मतलब ओडीए के तहत रियायती शर्तों के आधार पर बांग्लादेश की 7 परियोजनाओं के लिए दिया गया है। कितना? 7 परियोजनाओं को सर्वान्वित करने के लिए ये राशि को आवंटित कराई गई है। चूंकि अब यहाँ बात हुई है बांग्लादेश की, तो ये देखिए मैप में बांग्लादेश है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ के जो क्रिकेटर हैं काजी इस्लाम पर डोपिंग के आरोप के चलते 2 साल का प्रतिबंध भी लगा है और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला ही देश बांग्लादेश है। और हाल ही फिलहाल में इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रवृत्ति अभ्यास जो हुआ मेघालय में किया गया है और हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवा पर भी बैन लगा दिया है और हाल फिलहाल में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड डीजल इंजन सौंपा है। तो यहाँ बांग्लादेश से इतनी सारी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। तो आइए अब चलते हैं कल के पूछे गए प्रश्न पर। कल हमने आपसे पूछा था कि बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो आपका ऑप्शन है ए, महाराष्ट्र, बी, दिल्ली, सी, गुजरात और डी, उत्तराखंड। आप इसका जवाब हमें आप कमेंट में दीजिएगा और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप जरूर लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को हो सके तो अन्य ग्रुप में भी सेंड करने का कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ठीक है, नमस्कार।